फिर 1 महीने बाद फिर आता हूं, क्या दोबारा पत्ते आएंगे? फिर आ जाएगा। कितनी बार मुझे काटना पड़ेगा ताकि फिर कभी पत्ते ना आए? बताइए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितना भी इसको काटेंगे दोबारा से पत्ता आ जाएगा। तो जब आप ट्यूमर को सर्जरी से निकालते हैं, आपने गौर किया होगा जो ऐसा करते हैं उनकी ट्यूमर पिछले बार से ज्यादा स्पीड से आ जाती है। किडनी स्टोन को हटाते हैं तो पिछली बार से ज्यादा स्पीड से स्टोन आ जाता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर बोलेगा एक काम करते हैं, इसको हम केमिकल से जला देते हैं, कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी। अब मैं इसको जला दूंगा, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से जला दूंगा, लेकिन फिर भी क्या होगा? कुछ दिन बाद दोबारा नए पत्ते आ जाएंगे। आपने गौर किया होगा जो इंसान कीमोथेरेपी के चक्कर में पड़ जाता है वो तब तक उसका जान नहीं छूटती जब तक कि उसकी जान ना चली जाए। लगातार जाता रहेगा। 6 महीने बाद अरे फिर कैंसर इधर फैल गया, उधर फैल गया, फिर कीमोथेरेपी कराओ। फिर 5-6 महीने बाद अब इधर उधर फैल गया, फिर रेडिएशन कराओ। कब तक कराना है? जब तक कि आप जिंदा हो, जब तक आपकी जान या माल दोनों खत्म ना हो जाए। दोनों में से एक, या तो जान चली जाए या पैसा ही खत्म हो जाए, तब तक पीछा नहीं छूटेगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कैंसर से और सर्जरी से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे ऐसा कोई सबूत दिखाओ जिसमें ये पता चलता हो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर ठीक हो सकता है, तो सबूत है नहीं, दुनिया में है नहीं। तो खैर ये तो हुई, क्या नहीं करना, करना क्या है? अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो ट्यूमर है खत्म हो जाए, तो मुझे करना क्या होगा? इसको खुराक जहां से मिल रही है उस खुराक को काटना होगा, खत्म करना होगा। अगर मैं इसको पेड़ को लिया और यहां से लेके मैंने हटा दिया, ये सोर्स है, हटा दिया, अब पेड़ को मैंने ऐसे ही रख दिया, हम 1 महीने बाद आते हैं, क्या ये पत्ते मिलेंगे आपको हरे भरे? चाहे ये कितने भी हरे भरे अभी दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें खुराक जा नहीं रही है। 1 महीने बाद जब मैं मिलूंगा तो ये पत्ते नहीं देख पाएंगे, ये झड़ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये जो पत्ते हैं, अगर ये ट्यूमर है तो ट्यूमर का खाना पीना, दाना पानी, ट्यूमर को जहां से खाना मिल रहा है उसको अगर हम बंद कर देंगे तो ट्यूमर जिस प्रकार से आया था उसी रास्ते जाएगा, कैंसर जैसे बना था उसी रास्ते जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं इसको समझाने के लिए? बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि एक कैंसर बन गया है, मतलब मुझे कमजोरी आ गई, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पेन हो रहा है, ट्यूमर दिख रहा है, नॉन हीलिंग कैंसर हो रहा है, यानी कि कैंसर आ चुका। अब मैं यही करूंगा कि जो कैंसर उनका खाना पीना बंद कर देता हूं। अगर आपने खाना पीना बंद कर दिया तो आपको क्या दिखेगा? आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे दिन आपकी कमजोरी ठीक हो रही है, हर हफ्ते आपका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 1 महीने बाद हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, पेन भी रिड्यूस हो गया, ट्यूमर का साइज भी कम हो गया, यानी कि आप ठीक हो रहे हैं। यही इसका डायग्नोस्टिक्स है कि कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। आपको इन्हीं चीजों पे नजर रखनी है। अब आते हैं कि करना क्या होगा इसके लिए। स्टेप 1, चाहे वो माउथ कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर हो, बॉडी किसी भाग में हो, स्टेप 1, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसका खाना पीना बंद कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 ये है, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनाता है, वही सिस्ट बनाता है, वही स्टोन बनाता है, वही ब्लॉकेज बनाता है, वही कोलेस्ट्रॉल अटकता है और वही आपको बीमार करता है, वही ट्यूमर को खुराक देता है। जो खाना शाम के सूर्यास्त के बाद हम खाते हैं वही ट्यूमर को ग्रो करने में मदद करेगा, वही स्टोन को बढ़ने में मदद करेगा, वही नए नए ब्लॉकेज बनाएगा। वो मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, खाना अटक जाएगा, वही बनाएगा। तो पहला स्टेप, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। अच्छा, जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में कि शाम के 6 बजे के बाद मत खाइए, डिनर उससे पहले कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप सभी लोग 1 हफ्ते के लिए करके देखिए। यहां से जब घर जाएंगे, रास्ते में से एक ताला खरीदिए और शाम के 6 बजते ही किचन में ताला लगा दीजिए। पूरे परिवार में किसी को शाम के 6 बजे खाना अलाउड नहीं है। पहले पेट भरना तो भर लो, खाना किचन के बाहर छुपाना भी अलाउड नहीं है। अगर आपने ये कर दिया, 1 हफ्ते के लिए, बाकी नींद को भी भूल जाइए एक बार को, अगर यही कर दिया जो मैंने अभी बताया, 10 दिन के अंदर आप देखेंगे
बॉडी पेन रिड्यूस होने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, जो मोटे लोग पतले होने लगे, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगा, 15 दिन से अधिक करने लगे, 2 हफ्ते भी हो गए तो ज्वाइंट पेन गायब होने लगे, करीब 21 दिन हो गए उसके आगे करने लगे, एंजाइना में कमी आने लगी यानी कि चेस्ट पेन। 1 महीना किया, करीब 5% वेट जिनका मोटे लोग हैं उनका कम होने लगा, पेट का जो साइज है वो कम होने लगा। अभी आपने क्या किया? सिर्फ एक चीज किया, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बज गए, अब मैं खाऊंगा ही नहीं, पानी पी सकते हैं बस, खाना उससे पहले पेट भर के खा लीजिए। 1 हफ्ता करके देखिए तो होगा क्या कि स्टोन का साइज, ट्यूमर का साइज, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही है, जो भी चीज सनसेट के बाद खाएंगे खुराक नहीं मिलेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, ये नहीं करना चाहते एक्सपेरिमेंट कीजिए, केला खरीदिए, शाम सनसेट के बाद 7, 8 बजे, 9 बजे बंदर को दीजिए, बंदर उठा के आपको फेंकेगा उल्टा। उसको भी पता है सूर्यास्त हो गया अब नहीं खाना। सिर्फ चूहे हैं जो सूर्यास्त के बाद खाते हैं आधी रात को, लेकिन वो सुबह दिन में नहीं खाएंगे। फिर इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, वो नॉक्टर्नल एनिमल है। हर जानवर का खाने का एक ब्रैकेट है, टाइमिंग, उस जोन में वो रहते हैं हमेशा, उस जोन से बाहर जाएंगे नहीं कभी, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो चूहा हो। चूहा दिन में नहीं खाता, आप गौर करेंगे आधी रात को जब उठते हैं, प्यास लगती है नींद से और किचन में जाते हैं, चूहे की कुतरने की आवाज आती है, वो उसका खाने का टाइम है। जब आप इंसान का जो खाने का टाइम है दैट इज 8 AM to 6 PM, शाम का 6 बजे, 7 बजे कर लीजिए, या इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा ये कि अगर आपका कोई दुश्मन है, जानी दुश्मन, ये सड़ के गल के मरे, ऐसा कोई आपका ख्याल है उसके बारे में, तो उसको बीमार करने का सबसे आसान तरीका है रोज रात को 12 बजे, 11:30 बजे उसके घर पहुंच जाइए। उसका जो फेवरेट फूड है, लड्डू अच्छे लगते होंगे, चॉकलेट अच्छा लगता है, भाई साहब आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, आपके लिए लड्डू लेके, वो भी सोचेगा भाई मिठाई लेके आया हूँ। और जब ऐसा आप करेंगे कुछ दिनों तक, तो जब आपने उसको सूर्य के 6 घंटे बाद दिया खाना, लड्डू दिया, बर्फी दिया, फल दिया, जो मर्जी दिया, धीरे 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 वो बॉडी में डिपॉजिट होगा और धीरे 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 कैंसर डेवलप होगा, हार्ट डिजीज डेवलप होगा। यानी कि जो वो आपका जो सोच है कि ये गल के मरे, सड़ के मरे, कितने आसानी से स्लो पॉइजन करके मार सकते हैं उसको, कितना आसान है। एक्चुअली ये हम अपने लिए करते हैं। गौर से देखिए, नेटफ्लिक्स के ज़माने में, वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में, जोमेटो के ज़माने में, रात के 11:30 बजे, 11 बजे हमारा जो फूड ऑफ टाइम ऑफ ईटिंग है वो शिफ्ट होता जा रहा है। जितना टाइम ऑफ ईटिंग को शिफ्ट करेंगे उतना बीपी भी शिफ्ट होगी, उतना शुगर भी शिफ्ट होगा, उतना आपका टमी भी शिफ्ट होगा, उतना ट्यूमर ग्रोथ बढ़ेगा। तो इट इज शिफ्टिंग द टाइम, और ये तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता भी है। और 1 हफ्ता एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप। तो हम बात कर रहे थे कैंसर के लिए क्या करना है, ओरल कैंसर है, राइट? तो उसके लिए क्या करना है, तो शुरू करते हैं। पहला तो ये कि शाम के 6 बजे खाना नहीं है, तो पहली बात समझ आ गया आप।